आएगा। बिहारी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे आधे किलो गोश्त के लिए। एक फ्राई पैन में लेंगे 1 चमची ज़ीरा, 1 चमची सौंफ, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 चमची खसखस, साबुत धनिया 1 चमची, काली मिर्च 5 से 7 दाने, लौंगे 4 अदद, दालचीनी 2 से 3 छोटे टुकड़े, जबकि साबुत लाल मिर्च लेंगे 10 से 12। बस इस मसाले को हम तवे पे अच्छी तरह भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर, और ख़्याल रखना है कि ये जले नहीं। 3 से 4 मिनट लगेंगे बस इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो चूल्हा बंद कर दें, इसको ठंडा कर लें और उसके बाद ग्राइंडर की छोटी डब्बी में मसाला अच्छी तरह पीस लें। हम एक बाउल में 1 पाव दही लेंगे, इसे चम्मच से अच्छी तरह फेंटेंगे और उसके बाद इसमें 1 चमची नमक डालेंगे, 1 से 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट या फिर चॉप हुआ हुआ लहसुन अदरक, और इसके बाद जो मसाला हमने ग्राइंड किया था उसको इसमें शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा मैरिनेशन का मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें आधा किलो बोनलेस गोश्त डालेंगे जो कि छोटी छोटी बोटियों पर मुश्तमिल है। आप चाहें तो ये मसाला पसंदे को लगाकर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मसाला गोश्त पर अच्छी तरह लगाकर हम इसे या तो ओवरनाइट छोड़ देंगे फ्रिज में रखकर, या फिर कम से कम इसको 5 घंटे हमने मसाला लगाकर रखना है, क्योंकि इसमें सारा मज़ा ही इस मसाले की मैरिनेशन का है। मैंने ओवरनाइट गोश्त को छोड़ा था। अब मैं एक देगची चूल्हे पर रखूँगी, इसमें ऑयल डालूँगी तकरीबन 3/4 कप। आंच को मीडियम लो रखूँगी और मैरिनेट हुआ हुआ गोश्त इसमें डाल दूँगी। गोश्त देगची में डालने के बाद हम ढक्कन ढक देंगे और इसको आहिस्ता आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे, जब तक कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। इसमें पानी का कोई कतरा नहीं जाएगा, ये दही काफ़ी रहेगी या फिर गोश्त अपना पानी छोड़ेगा। दरमियान में चाहें तो हम चेक कर सकते हैं। ये देखें गोश्त ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, गोश्त का पानी काफ़ी कम रह गया है, और अगर हम चेक करें तो गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। बस अब हम एक दूसरा चूल्हा जलाकर उस पर कोयले का दरमियाना टुकड़ा रखेंगे, और अगर बिहारी कबाब में पानी है तो हम इसे खुश्क कर लेंगे और फिर इसे भून लेंगे। इतनी देर में हमारा कोयले का टुकड़ा सुलग कर तैयार हो जाएगा। मैं एक रोटी का बड़ा टुकड़ा रख रही हूँ, आप चाहें तो एलुमिनियम फॉयल या फिर स्टील का कोई छोटा सा बाउल रख सकते हैं। इसके ऊपर कोयले का टुकड़ा रखेंगे और उसके ऊपर हल्का सा ऑयल डालकर ढक्कन बंद कर देंगे। कम से कम 10 मिनट तक हमने देगची में सालन को कोयले का दम देना है। आँच हम देगची के नीचे बंद कर देंगे। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ये कोयले का टुकड़ा हटाऊंगी। इसकी मज़ेदार सी खुशबू सालन में आ गई है। अब इसको हरी मिर्च अदरक से अच्छी तरह गार्निश करेंगे और नान और कटे हुए लीमू के साथ सर्व करेंगे। आप देखें कि ये सालन सूखा नहीं है, बल्कि इसमें अच्छा खासा मसाला है, और इसका ये मसाला इतना लजीज है कि आपको इसके आगे तिक्का भी कभी अच्छा नहीं लगेगा। ये दावत की ख़ास डिश है, बकरीद के मौके पर ज़रूर बनाएं और सबसे दाद समेटें।